टू माय चैनल एडू फॉर रीडिंग। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ इस वीडियो में हम BANS 184 के सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जितने भी क्वेश्चंस बार-बार रिपीटेड हैं, ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने जा रहे हैं और इसका एग्जाम बहुत जल्द आपका होने वाला है। तो आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बनाया गया है। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे उनको और फिर उनके सॉल्यूशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये सब्जेक्ट भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। तो सबसे पहला और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यही है कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, उसको ब्रीफली डिस्कस करना है आपको। तो बेसिकली हम जब एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक तरीके का स्टडी होता है ऑफ डिजीजेस की जो डिजीजेस होते हैं या फिर जो हेल्थ रिलेटेड जितने भी कंडीशंस होते हैं ना, वो स्प्रेड कैसे होते हैं और पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कैसे करते हैं, उसी स्टडी को हम बेसिकली एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ठीक है? और इसके डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो जैसे हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। इसमें क्या होता है कि ये डिजीज जो होते हैं प्रिवेंट करते हैं एक्सपोजर्स को स्टेटस इन पॉपुलेशन एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। किसी भी टाइम पीरियड में एक सिंगल सिंगल पॉइंट में क्या किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, एक्सपोजर किस तरीके से हो रहा है, उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ठीक है? और नेक्स्ट आगे आता है केस सीरीज। इसी का नेक्स्ट टाइप है केस सीरीज। केस सीरीज में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि किसी भी ग्रुप में एक पेशेंट्स है, ठीक है, उनका एक पूरा ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या किसी भी डिजीज को लेकर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या सिमिलैरिटीज हैं कि एक ही ग्रुप के अंदर अगर एक ही डिजीज है तो क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या दूसरे तरीके के एक ही ग्रुप में एक ही डिजीज है, ठीक है, मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल को, तो वहां पे क्या क्या सिमिलैरिटीज हो रही हैं और क्या क्या डिफरेंट चीज देखने को मिल रही है, तो उसी का जो केस है, स्टडी है, उसी को हम केस सीरीज कह रहे हैं। ठीक है? और इकोलॉजिकल स्टडीज में क्या होता है कि ये हम बात कर रहे हैं एपिडेमियोलॉजी के टाइप्स का। ठीक है? तो इकोलॉजिकल स्टडीज में क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं पॉपुलेशन के लेवल को, डाटा के एक्सप्लोर करते हैं, एसोसिएट करते हैं बिटवीन द एक्सपोजर एंड आउटकम इन डिफरेंट ग्रुप। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, केस सीरीज में एक ही ग्रुप के अंदर देखते हैं, इकोलॉजिकल में हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या डिफरेंट है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवलेंट स्टडीज। प्रिवलेंट स्टडीज बेसिकली ऐसे स्टडीज होते हैं जिसमें मेजर द proportion of population with a particular disease और condition at a specific time। इसमें क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर के जो पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके एक प्रोपोर्शन को लिया जाता है, ठीक है, और एक टाइम पीरियड को लिया जाता है और किसी भी पर्टिकुलर एक बीमारी को चुन लिया जाएगा, डिजीज को चुन लिया जाएगा और फिर उसके हिसाब पे ओवरऑल उसका बर्डन क्या है उस डिजीज का, उस पे बेसिकली स्टडी किया जाता है। तो ये 4 टाइप्स हैं जो एपिडेमियोलॉजी के हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एपिडेमियोलॉजी बेसिकली स्टडी होता है कि कैसे डिजीज जो है किसी भी कंडीशन को स्प्रेड करते हैं पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है? ये हमारा एपिडेमियोलॉजी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके आगे भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जैसे कि हमारा हो गया इंसिडेंट स्टडीज, टाइम सीरीज एनालिसिस। कि इसमें हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं डाटा को एक टाइम पीरियड के बाद बार बार हम उसको एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग। सीजनल वेरिएशंस हो जाते हैं ना डिजीजेस में, दैट्स व्हाई। ठीक है? सो दीज स्टडीज प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग डिजीजेस पैटर्न। ठीक है? किसी भी बीमारी के डिजीज के पैटर्न को समझने में ये जो टाइप्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं। सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है? देख लीजिए। केस सीरीज हमने देखा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन पब्लिक हेल्थ ब्रीफली एंड डिस्कस इट्स ओरिजिन। पब्लिक हेल्थ और इसके ओरिजिन के बारे में बताना है। पब्लिक हेल्थ बेसिकली रेफर करता है साइंस और प्रैक्टिसेस को जो प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हेल्थ एंड वेलबींग जितने भी कम्युनिटीज हैं हमारे, और जो हमारा कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, उसके वेलबींग को प्रमोट करता है। ठीक है? वो चीज होता है। एंड इट इनकम्पासेस एफर्ट्स एम्ड एट प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोनोलॉन्ग लाइफ, ठीक है, इम्प्रूविंग ओवरऑल क्वालिटी
ऑफ लाइफ थ्रू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव एक्शंस। ऑर्गेनाइज्ड एंड जो कलेक्टिव एक्शंस होते हैं उसको लेकर इम्प्रूव करता है क्वालिटी लाइफ की क्वालिटी को, ठीक है। तो हेल्थ बेसिकली क्या हो सकता है? आप बता सकते हैं कि कैसे जो पब्लिक हेल्थ है वो क्या करता है कि रेफर करता है साइंस एंड प्रैक्टिसेस को जो प्रमोट करते हैं प्रोटेक्ट करने में किसी भी एक कम्युनिटी है या पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को बेसिकली किस तरीके से बचाना है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, ओवरऑल उनकी वेलबींग का ध्यान कैसे रखना है, वो बेसिकली पब्लिक हेल्थ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आप हटा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली डिस्कस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या है इंडिया में उसके बारे में आपको बताना है। तो ये एक बेसिकली इम्प्लीमेंट हुआ था वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। इसमें क्या था कि जितने भी हमारे हेल्थ चैलेंजेस है ना हेल्थ केयर है उनको हम इम्प्रूव कर सके और उनके एक्सेस तक पहुंच सके, ठीक है। जैसे कि हमारा NRHM था, वो लॉन्च हुआ था 2005 में, ठीक है। इसका एम बेसिकली यही था कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल क्वालिटी वाइज भी हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। इसके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो जैसे हमारा हो गया RSBY के बारे में लिख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए आप वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा कि कैसे कैसे जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है इसको भी एड्स को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, और जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में इसको लाया गया था हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल, NTCP जिसको भी कहते हैं हम, ठीक है। ये क्या एम करता है, यहाँ पे आप एम लिख दिएगा, एम, ठीक है। एम्स टू कंट्रोल एलिक्टर जो बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा है कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम क्या था कि जो ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है उसको मेजर करना और उसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाना और उसके मतलब प्रोज एंड कॉन्स को पता करके और उसके लिए सुरक्षा प्रदान करवाना। ऐसे ही हमारा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बता सकते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखिए इम्यूनाइजेशन में क्या था कि इसमें ना एम था इसका बेसिकली कि रिड्यूस करना, जितने भी वैक्सीन है प्रिवेंट करते हैं डिजीजेस को उसको देना, और बेसिकली जो पॉपुलेशन है उसमें इम्यूनिटी बढ़ाना, ठीक है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स है जो एड्रेस करते हैं डाइवर्स हेल्थ इश्यूज को, स्ट्रीम करते हैं, ठीक है, एनहांस करते हैं ओवरऑल कि किस तरीके से हम हेल्थ केयर को ओवरऑल वेलबींग के लिए काम कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, RSBY जिसको हम कहते हैं। इन सभी का एग्जाम्पल देते हुए आप इस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं कि नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स क्या क्या थे इंडिया में और क्या क्या किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है इसका, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, briefly discuss the effect of biological, chemical and physical agent in water on human health। देखिए जो हमारा बेसिकली यहाँ पे हम कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल जो केमिकल बेसिकली जो वाटर है, ठीक है, उसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें क्या बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं और फिजिकल एजेंट्स होते हैं उसके बारे में बताना है। बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइफॉइड हो गया जैसे ठीक है, क्लोरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, ये सब वाटर की वजह से हो रहा है, ठीक है। और केमिकल एजेंट्स की बात करें हम तो इसमें आप बता सकते हैं कि कैसे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया वायरसेस, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट में बता सकते हैं। अब बता सकते हैं आप केमिकल एजेंट्स में कि कैसे कैसे जो वाटर है वो पोल्यूट होता है हैवी मेटल्स के थ्रू, ठीक है। जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, इंडस्ट्रियल जो जितने भी केमिकल्स होते हैं वो निकलते हैं तो वाटर रिसोर्सेज में जाते हैं, तो वो केमिकल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और फिजिकल एजेंट्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल एजेंट्स बेसिकली ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि हो गया हमारा टेम्परेचर, कि कभी आपने देखा होगा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, पीएच मेंटेन
नहीं हो पाता है, वाटर की क्वालिटी खराब हो जाती है, टेम्परेचर कभी-कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, ट्यूबिडिटी है, वो हिंडर हो जाती है और डिसइंफेक्शन हो जाता है, ठीक है? तो ये बेसिकली पीएच लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसीलिए फिजिकल एजेंट जो है, ये रोल प्ले करता है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल एजेंट्स में आपको यही सब बताया कि कैसे उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइफाइड जैसे कॉजेज डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। केमिकल एजेंट्स हो गया जो फैक्ट्रीज, कंपनीज वगैरह से चीजें निकलती हैं, ठीक है। फिजिकल एजेंट्स में आप बता सकते हैं कि कैसे जो टेम्परेचर है या फिर पीएच लेवल जो ऊपर नीचे हो जाती है, ये सभी चीजें डिसफंक्शन हो जाती है और मेटल्स वगैरह हार्मफुल ये चीजें वाटर को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वाटर की क्वालिटी को बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन की हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से आपको बताना है कि कैसे जो वाटर के जितने भी बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया या फिजिकल एजेंट्स हैं, वो ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें आपको लिखना है राइट शॉर्ट नोट ऑन एपिडेमिक एंड एंडेमिक। आपको इसको ध्यान से समझना है, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है? देखिए जब हम एपिडेमिक की बात करते हैं तो एपिडेमिक रेफर करता है सडन और वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल देन यूजुअल विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। देखिए जो हमारा एपिडेमिक होता है इसमें क्या होता है ना, बहुत लार्ज नंबर में किसी भी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे पीपल को बहुत बहुत ही जल्दी से ये चीज जो है इफेक्ट कर जाती है, ठीक है। और जब हम एंडेमिक की बात करते हैं तो एंडेमिक जो है ये रेफर करता है ऐसे ऐसे कंसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज को एट रिलेटिवली स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल लेवल विद इन अ सर्टेन पॉपुलेशन और जोग्राफिकल एरिया। तो बेसिकली ओवर टाइम देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एपिडेमिक जो है बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ जो है बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा एंडेमिक है जो ई एन DEMIC है, एंडेमिक है, वो रेफर करता है कि इसमें ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बीमारी जो है ये इस लेवल तक जा सकती है, इतने लोगों को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रिडिक्टेबल है वो एंडेमिक है और एपिडेमिक क्या होता है कि बहुत आसानी से बहुत सारे लोगों के बीच में फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है वैक्सीनेशन के ऊपर। तो वैक्सीनेशन के ऊपर देखते हैं हम। तो वैक्सीनेशन बेसिकली ऐसी चीज को इन्वॉल्व करता है जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वीकेंड और किल्ड पैथोजोनिस और कंपोनेंट्स टू स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स विदाउट कॉजिंग डिजीजेस। देखिए तो इस हम बेसिकली वैक्सीनेशन क्यों करते हैं, ताकि हम किसी भी डिजीज से बच सकें। जैसे कि हमारा कोरोना महामारी था उसमें हमने वैक्सीनेशन क्यों किया, ताकि हम उस डिजीज से बच सकें, ठीक है, और हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड कर सके। तो वैक्सीनेशन बेसिकली वही चीज होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है और किसी भी डिजीज से बचाने की कोशिश करता है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, अगर आपको इसके इसके बारे में लिखना है तो आप ये देखिए लीजिए, आप वीडियो पॉज कर दिया मैंने, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे डिजीज जो किसी भी कंडीशन में स्प्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। क्रॉनिकल हैंड कंडीशन नॉट कॉज बाय इन्फेक्शन एजेंट्स टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल फैक्टर्स सच एज पुअर डाइट हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया, टबैको हो गया, इन सभी का यूज, अल्कोहल का कंजम्पशन हो गया, ये एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारा हो गया हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया। ये चीज कोई ऐसी थोड़ी ना, मतलब नॉन कम्युनिकेबल ऐसी डिजीज होती हैं जो मतलब किसी के कांटेक्ट में आने से आपको नहीं होती है, या आपके फिजिकल हेल्थ या आपकी जो खाने पीना रहने सहने का जिस तरीका है उस तरीके से के इफेक्ट की वजह से वो आपको होता है। जैसे कि डाइजेस किसी किसी भी किसी पर्सन को अगर डायबिटीज है तो क्या आप उसके पास जाएंगे तो आपको भी डायबिटीज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये तो उस इंसान के खान पीने पे और डाइट पे फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे डिजीजेस जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, किसी के कॉन्ट्रैक्ट में आके आप अगर किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको वो नहीं होंगे, ऐसे डिजीजेस को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ग्लोबलाइजेशन का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा, आई होप कि आपको अच्छे से आता होगा ये, कि किस तरीके से न्यू लाइक रोजगार मिला है लोगों को, लाइक लोगों का कांटेक्ट बन गया एक तरीके से, जो हमारा विश्व है एक गांव की तरह बन गया है, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए हैं, जितना भी हमारा नॉलेज है वो एक जगह से दूसरी जगह शेयर हो पाया है, नॉलेज हो गया, कस्टम हो गया, बिलीफ हो गए, सारी चीजें, ठीक है। और बेसिकली ग्लोबल ट्रेड भी इसकी वजह से, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो हमारा व्यापार में भी बढ़ाई हुई है, ठीक है, बढ़त हुई है, कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि इसने नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेस थी वो भी आया है। अभी देखिए अगर हम कोरोना की एग्जांपल लें तो कोरोना क्यों हुआ था,
बिकॉज ग्लोबली लोग आना जाना कर रहे, तो इसकी वजह से कोरोना भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसके प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में बता सकते हैं कि कैसे जैसे कुछ बीमारियां जो होती हैं वो ग्लोबलाइज फैल जाती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। जो एक जगह पे थी वो स्प्रेड हो गई पूरे ग्लोब में, ठीक है। बट दूसरी ओर ये भी है कि पूरे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम उसकी उसका हल बहुत जल्दी निकाल पाए, क्योंकि हम नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे थे आसानी से, है ना। तो ये चीज थी। और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, जो भी अनइक्वल हेल्थ केयर सक्सेस हो सकता है, मतलब जो चीज यहाँ नहीं अवेलेबल हो पा रही है, तो हम किसी और कंट्री से मंगवा लेते हैं थोड़ा पैसा ज्यादा लगाकर। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप चाहे लिखना तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ब्रीफली कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के जाना है, बिकॉज आप देखिए क्योंकि ये लेटेस्ट हमारा ऐसा एपिडेमिक था जो बहुत ही ज्यादा फैला था, उसको कैसे कंट्रोल किया हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने, उसके बारे में आपको ब्रीफली बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो बेसिकली एक एक रोबस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसने पिवोटल रोल प्ले किया, कोविड-19 को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी उन्होंने टेस्ट किया, कैपेसिटी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, बेसिकली लोगों को अवेयर किया, ठीक है। कॉन्टैक्ट सारी जितनी भी फैसिलिटीज हैं उसको टेस्ट करके उसको ट्रेस किया कि बीमारी कहाँ तक फैल रही है, कैसे कंट्रोल करनी है, ये सारी चीजें। वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलाए गए जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे नेटवर्क में वैक्सीनेशन हुआ, जिसकी वजह से हम बच पाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के स्टेप्स लिए गए। तो हालांकि आप बता सकते हैं कि कैसे हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत रोल प्ले किया उसने कोविड-19 के मैनेजमेंट में, किस किस तरीके से उसने उसको मैनेज किया, ट्रेस किया कि कैसे सॉल्व करना है, फिर सोल्यूशन लाया, वैक्सीनेशन लाई, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिसीज गाइडलाइंस कम्युनिटीज बनाई, ठीक है। और लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया, ठीक है। और कोविड-19 जैसी चीजों को लोगों के अंदर ज्यादा भय पैदा नहीं होने दिया, ठीक है। और सारी चीजें सॉल्व हो गई। नेक्स्ट अगेन आपको शॉर्ट नोट लिखना है जिसमें आपको मीन के बारे में बताना है, मीन क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, ठीक है। टी टेस्ट बेसिकली एक स्टार्ट स्टार्ट सॉरी स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसमें हम ना डिटरमाइन करते हैं मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दो ग्रुप हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग है उसको हम टी टेस्ट के थ्रू पता करते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएशन अनोवा होता है, ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है जिसमें हम एनालाइज करते हैं डिफरेंस को अमंग मीन्स ऑफ थ्री और मोर पीपल। यहाँ पे वहां पे ऊपर क्या था कि हम टी टेस्ट में दो ग्रुप के ऊपर कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। और जो हमारा अनोवा है एनालाइज ऑफ वेरिएशन, इसमें क्या होता है हमारा तीन या उससे भी ज्यादा ग्रुप्स हो सकते हैं और उसमें हम इसमें डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से चीजें इफेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो आज की समझ में आई होगी। अगर इनके अलावा भी अगर आपको कुछ और पूछना है, किसी और सब्जेक्ट कोड का आंसर चाहिए तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू।